हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम डेट है जो 13 मई 2022 को आ गई है। तो अभी से अगर बात करें तो आपके पास लगभग 60 दिन बचते हैं। तो आपकी नेक्स्ट 60 दिन में क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको आपको कम टाइम देना चाहिए, किसको ज्यादा टाइम देना है, कौन सी बुक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक को आपको ज्यादा पढ़ना है, तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक अच्छी हेल्प मिल सके। कई स्टूडेंट के ऐसे सवाल भी थे कि क्या अपन इतने से समय में 60 दिनों में क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उनके लिए ये कहना है कि अगर आपके पास वो जोश जुनून है, अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप आराम से इस जॉब को ले सकते हैं। आपके पास काफी समय है, 2 महीने में भी अगर आप अच्छे से डेडिकेशन से और पेशेंस से अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप आराम से इस जॉब को पा सकते हैं। ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि आप 60 दिन में प्रिपरेशन करके ये जॉब नहीं ले सकते हैं और आपको 12 महीने या 6 महीने की पढ़ाई चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आप अभी से डेडिकेशन के साथ स्टडी करते हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप आराम से इस जॉब को ले सकते हैं। तो इसके लिए 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एकदम सही रणनीति होनी चाहिए, एकदम सही डायरेक्शन में आपका एग्जाम किस लेवल का है, क्या एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये सब चीजें आती है आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए थे या देखे थे राजस्थान पुलिस के, तो उसी हिसाब से उन्हीं को देख के ही ये चीजें अपने अंदर डेवलप होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी रणनीति, आपकी पढ़ाई की डायरेक्शन है वो एकदम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है आपका डेडिकेशन। तो जितना ज्यादा आपका डेडिकेशन होगा इस नौकरी के लिए तो आप उतना ही ज्यादा इसके अंदर स्कोर कर पाओगे। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको टाइम पास के जैसे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वो जॉब नहीं लगी है तो आप इसको एक एज ए टाइम पास पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो, चलो इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी रणनीति है, ये सोच है, तो ये आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपका सेट ऑफ माइंड जो है आपका इस एग्जाम के लिए पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। आपका हर एक सोचने का तरीका है वो इस एग्जाम के लिए होना चाहिए। आपकी सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इसी एग्जाम के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और RS प्री की सोच रहे हो, आप एसआई की सोच रहे हो। अगर आपके पास 2 महीने, अगर बात करें आज से तो 2 महीने हैं, 2 महीने में भी अगर आप लापरवाही से अदर चीजों के बारे में सोच रहे हो, किसी और एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको 2 महीनों में थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है और सारा का सारा जो अपनी एनर्जी है वो इसी एग्जाम के लिए लगानी है, तभी आपका सिलेक्शन श्योर कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूटी। तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या कोई भी एग्जाम हो, आपको कंटिन्यूटी, स्टडी में कंटिन्यूटी जब तक नहीं आएगी आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कंटिन्यूटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ गए और 2 दिन आपने छोड़ दिया, गैप ले लिया, कहीं शादी में चले गए, 4 दिन वहां पे एंजॉय कर लिया, 5वें दिन आके वापस आप किताबें उठा रहे हो तो आपके वो सारे जीरो हो जाएंगे। 5 दिन बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूटी आपके जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हाँ हो जाता है अपने काम, कई बार ऐसा अर्जेंट काम हो जाता है, कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप दिन में जा रहे हो तो आप रात में पढ़ाई कर लो। अगर आप रात में अगर आपके कहीं जाना है तो आप दिन में पढ़ाई कर लो। तो आपको कैसे भी करके अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि 60 दिन है आपके पास। तो इसमें भी अगर आप लापरवाही करोगे, शादियां अटेंड करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, टाइम को बचा के रखना है, जितना हो सके अपना पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। इस बारे में फालतू जितनी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो आपको अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम स्टडी में ही होना चाहिए। अगर आप इन 3-4 चीजों को अच्छे से सीरियस होकर थोड़ा फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सी कम इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले है कंप्यूटर और रीजनिंग। तो ये आपको पता होगा कि ये 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 नंबर के आने वाले हैं। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले 75 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो इस बार 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। तो 60 नंबर के आपकी अगर बात करें तो कंप्यूटर और रीजनिंग ओनली ये 2 सब्जेक्ट आपको देने वाली है। और अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपके लिए काफी इजी सब्जेक्ट है। ये इसमें आप 30 में से 30 मार्क्स इसके अंदर ला सकते हो। अगर बात करें इन दोनों की तो 30 नंबर की आपके रीजनिंग आएगी तो 30 की कंप्यूटर। तो रीजनिंग तो एकदम इजी सब्जेक्ट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले से तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट आपके लिए पूरे में से पूरे मार्क्स दे सकती है। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। और इसके साथ आपको जैसे महिला और बाल अपराध, तो इसके अंदर ये पिछली बार ये इसका टॉपिक जुड़ा है नया, तो इसके अंदर एकदम इजी ही क्वेश्चन आते हैं। अगर पिछली बार के कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो इन दोनों को चीजों को आपको, ये 2 सब्जेक्ट है जो अकेले आपके आधा मार्क्स दे रही है, मतलब 50 मार्क्स। बात करें 150 में से 70 मार्क्स भी अगर आप स्कोर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए इन 2 सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। और अगर बात करें इसके अंदर बुक्स की, तो रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की एक बुक आती है उसको ले सकते हैं, उसको प्रीफर कर सकते हैं, या इसके अंदर मथुरिया की जो बुक आती है वो भी आप इसके अंदर प्रीफर कर सकते हैं। तो दोनों बुक ही बहुत अच्छी बुक है। तो मथुरिया की भी बुक आती है तो ये दोनों ही प्रीफर कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है और एकदम इजी लैंग्वेज में दे रखी है। RS अग्रवाल आप मैथ के लिए भी ले सकते हैं। तो दोनों ही बुक आप कोई भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स हैं या शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या आप कहीं और यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रीजनिंग की, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये बुक लेके आइए। तो आप उन बुक से भी या उन नोट से भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए जितना ईजी रहेगा, जहां से ईजी रहेगा आप उससे पढ़ सकते हैं।
ज़्यादा बुक मैं आपको नहीं बताऊंगा, 4 या 5 ऐसी बुक बताऊंगा, अगर वो भी आपके पास है तो आप सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बताने को मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड बुक बता सकता हूं, लेकिन कांस्टेबल के एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना। आप छोटी छोटी बुक्स और शॉर्ट बुक्स पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर की रीजनिंग की बात हमने कर ली है, तो कंप्यूटर में अगर बात करें तो इसके अंदर एक बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, तो वो पढ़ सकते हैं, या इसके अंदर दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, तो ये भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी बुक हो, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 30 मार्क्स का आने वाला है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको जितना हो सके ज़्यादा टाइम देना है, और जितना स्कोर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर स्कोर करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर इंडियन जीके की। तो इंडियन जीके के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी की बात करें या साइंस और करंट, ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर पार्ट बी के अंदर, और 35 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं 35 मार्क्स के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर साइंस और इसके लिए बात करें तो इंडिया जीके के लिए ल्यूसेंट आपके पास अगर बुक है तो वो काफ़ी है आपके लिए। राजस्थान जो कांस्टेबल की बात करें तो इतने हाई लेवल और इतने पेचीदा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इंडिया ल्यूसेंट जो आती है बुक आती है उसके अंदर से भी इंडिया जीके को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके पीछे की साइड में जो साइंस का पोर्शन भी दे रखा है, तो उससे आप साइंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। या अगर बात करें साइंस के लिए अलग से आप लेना चाहे तो स्पीडी की वो बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक आती है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें आती है और इस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। तो आप ल्यूसेंट भी इससे पढ़ सकते हैं, काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महिला और बाल अपराध। तो महिला बाल अपराध की बात करें तो ये इजी क्वेश्चन ही आते हैं और नया टॉपिक जुड़ा है, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुक लाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियोज देखने के लिए जरूरत नहीं है, आपको 2-2 घंटा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन आते हैं, मार्केट में कोई भी मैगजीन ले आइए आप, 10 या 15 या 20 पेज की कोई छोटी सी बुक लेके आ जाइए, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट धाराएं होती हैं, काफ़ी धाराएं पूछी जाती है, तो वो धाराएं अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी है। तो इसको लेके आपको ज़्यादा हाइफर नहीं होना है, ना ही ज़्यादा इसको टाइम देना है। टाइम देने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे, थोड़ा सा जरूर इसको टाइम दें, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ चलें, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही चीज़ें पढ़े। ज़्यादा टाइम देने का मतलब 4 घंटा ऐसा नहीं है 4 घंटा इसको दे रहे हो, तो इसके लिए आप घंटा पर निकालिए दिन में और आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करते हैं करंट की, तो करंट के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके लिए अगर बात करें तो आप क्रोनोलॉजी ले लीजिए, या अगर बात करें इसके अंदर आती है मोमल पब्लिकेशन की जो वार्षिकांक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो करंट के लिए राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस हो, चाहे आप कोई भी एसआई का एग्जाम ले लो, चाहे लेक्चरर का ले लो, रेट का ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, अगर आपके पास ये दोनों में से कोई एक भी बुक है तो आप इसको प्रीफर कीजिए। वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आप किसी के भी नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने कल क्रोनोलॉजी का जो जनवरी महीने का था वो पूरा निचोड़ डाला है, उसका 3 या 2-3 पेज में बना के डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, कम से कम आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि क्रोनोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना है, उसका किस तरीके से नोट्स बनाना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको एक बार जरूर देखें, जिससे कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखें, एक कम से कम एक छोटा सा आइडिया जरूर मिल जाएगा कि आपको क्रोनोलॉजी किस तरीके से पढ़नी है, जो आगे कोई भी एग्जाम हो आपके लिए जरूर काम आएगी। तो नेक्स्ट है आपके राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के लिए आपके पास अलग से कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, खासकर पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके लिए अगर आपके पास लक्ष्य की गाइड आती है एक पार्ट 1 और पार्ट 2, तो अगर आपके पास गाइड भी है तो आपके लिए बेस्ट है। मैंने खुद ने लक्ष्य की गाइड राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन करते टाइम मैंने खुद ने पढ़ी है, काफी इजी और काफी जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो लक्ष्य की गाइड में से ही मिल जाते हैं। तो आपको अदर बुक प्रीफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग अलग स्टैंडर्ड बुक लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के लिए आप अलग से बुक लेके आ रहे हो और कांस्टेबल ज्योग्राफी के लिए अलग से बुक लेके आ रहे हो, पॉलिटी के लिए अलग बुक लेके आ रहे हो। आप आरएस प्री की या आरएस मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लक्ष्य गाइड आपके लिए काफी है, काफी अच्छे से और काफी शॉर्ट में चीजें दे रखी है, एक भी चीज इसके अंदर आपको फालतू नहीं मिलेगी। तो आप लक्ष्य गाइड भी लेके आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी और बुक आती है मानचित्रावली। तो आप मानचित्रावली तो आपके पास होनी चाहिए, अगर आप राजस्थान लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो मानचित्रावली एक छोटी चीज है, और अभी आपके जैसे 15 दिन महीना भर बचता है, तो मानचित्रावली को जितनी बार हो सके इसका रिवीजन करिए, लगभग क्वेश्चन आपके इसी में से मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, लक्ष्य गाइड को भी पढ़ लीजिए और मानचित्रावली तो आपके एकदम मुंह पे होनी चाहिए। कई स्टूडेंट है इसको नजरअंदाज करते हैं कि यार मानचित्रावली में से क्या ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने खुद ने पढ़ी है, ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मानचित्रावली काफी अच्छी बुक है और फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो लगभग क्वेश्चन इसके अंदर से बन जाते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो ये मैंने चीजें बताई है वो काफी है। और इंडिया जीके में से ल्यूसेंट पढ़ लीजिए आप, और महिला बाल अपराध में से आप कोई भी मार्केट से बुक लेके आ जाइए छोटी सी, और कंप्यूटर रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको बुक्स बता दी है। तो लगभग ये 5 बुक्स होती हैं, जो ही आपके पास अगर है तो भी आप इसका सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। इन 5 बुक्स के अलावा आपको कोई भी बुक्स कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इन 5 बुक्स को या लक्ष्य गाइड को अगर बात करें तो आप जैसे 2 महीने में अगर 3 या 4 बार इसका रिवीजन कर लेते हो तो आप आराम से इसका अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। तो आपके पास 5 बुक है, इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, 2, 3, 4 जितनी बार हो सके इसका रिवीजन करो। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा लक्ष्य गाइड पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, ताकि आप थोड़ी सी बेसिक जो चीजें होती है, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, उनका थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो बाकी अगर आप 5 बुक लेके चलते हो तो आपके लिए काफी है इतना।
अब इसके अंदर बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेनली टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि अपन एक्यूरेसी हो गई, टाइमिंग हो गई, वो चीज़ें सारी इसके अंदर सेट कर सकें। इसलिए ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे के वैसे आपके राजस्थान के जो मेन एग्जाम होगा कांस्टेबल का उसके अंदर आ जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेनली जो टेस्ट सीरीज आप कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो उससे पहले दो तीन चीज़ें होती है वो ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले ये चीज़ है कि उसका जो टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उससे मिलता जुलता है या नहीं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज वही ज्वाइन करें जो कि उसी लेवल के क्वेश्चन और उसी लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, जैसे मैंने कहीं देखा है कि कई ऐसे टेस्ट सीरीज होती हैं उसके अंदर एकदम पूरा लेवल बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं, जिससे जिससे जो स्टूडेंट होता है वो भी भ्रमित हो जाता है, उसके मार्क्स कम आते हैं तो वो वैसे डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो कि आपके कांस्टेबल लेवल के एकदम बराबर हो। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा हाई क्वेश्चन देख के वो ज्वाइन कर ले कि यार उसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसलिए मैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा। तो टेस्ट सीरीज का मेन मतलब यही रहता है कि आपके कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सी चीज़ें आपकी वीक है जिस पे आपको काम करना है, कौन सी अच्छी चीजें हैं जिसको आपको कम टाइम देना है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखें इनका। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कोई भी तो उसके जरूर आप मॉडल टेस्ट देके देख लें। कोई भी जैसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर एक दो टेस्ट ऐसे जरूर होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं, तो जरूर उनको अटेम्प्ट करें जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका लेवल कैसा है। तो जरूर वो चीजें करें उसके बाद ही आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका 3 या 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद ही अगर आप टेस्ट देते हो तो आप जरूर मोटिवेट होते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, आपने कोई रिवीजन नहीं किया है, एक बार की जस्ट रीडिंग करी है और आप टेस्ट देने बैठ गए, तो इससे आपको क्या डिमोटिवेशन ही मिलेगा, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो आप ये सोचेंगे यार मैंने पढ़ भी लिया और मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले यही जरूर काम करें कि आप जितना हो सके रिवीजन करें, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़े। जैसे मैंने 5 बुक्स बताई है तो इनको जितना ज्यादा हो सके इनका रिवीजन करें, उसके बाद ही आप टेस्ट दें जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो लगभग सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है, और भी चीजें होगी उसके लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि कोई और डाउट हो तो जरूर मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।